हेलो जो दोस्तों। जैसा कि आपने मेरा यूट्यूब थंबनेल देखा ही होगा। आज हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं, जो कि फ्रांस अपना राफेल 4.5 जनरेशन का टिकाने के लिए हमें बैठा है और वहीं पर अमेरिका हमें F-35 देने के लिए बैठा है। तो दोस्तों, जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट में जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, इसका आज की डेट में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और हर जगह इसी की चर्चा चल रही है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ये मेरी आपने वीडियो पूरी देख ली तो, कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों, इसमें जैसा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा ही होगा कि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों किया जाता है, और नंबर 3 स्टील्स टेक्नोलॉजी के उदाहरण क्या हैं, नंबर 4 स्टील्स टेक्नोलॉजी की चुनौतियां, और नंबर 5 पर सबसे एंड में जानेंगे भारत और स्टील्स टेक्नोलॉजी। अभी भारत के पास स्टील्स टेक्नोलॉजी आई है या नहीं आई, या कैसे जनरेट कर रहा है और कब तक कर पाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा स्टील्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसा कि दोस्तों, आपने मैंने इसमें एक स्लाइड बाय स्लाइड बनाई हुई है, मैंने लिख करके भी दिया हुआ है और आपको मैं समझाऊंगा भी कि ये क्या चीज होती है। तो जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टील्स टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य विमान को दुश्मन के रडार और अन्य डिटेक्शन सिस्टम से छिपाना है। यह तकनीक निम्नलिखित तरीकों से काम करती है। दोस्तों, इसका मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे फाइटर जेट होते हैं वो आसमान में बड़ी स्पीड से जाते हैं, और जो दुश्मन का रडार होते हैं, जो दुश्मन के रडार होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि अपनी सीमा पर लगा देते हैं, और जैसे ही वहां से कोई फाइटर जेट गुजरता है तो जो उसकी वेव होती है वो उससे टकरा करके वापस आती है, जिससे हमें पता पड़ता है कि हाँ, यहाँ से कोई फाइटर जेट गया हुआ है। तो ये जो होता है, ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, ये उसको वापस नहीं भेजती है, ये उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, या उन उन जो उन वेवों को अलग अलग दिशा में भेज देती है, लेकिन वापस नहीं भेजती। तो इससे दुश्मन के रडार को ये नहीं पता पड़ पाता है कि यहाँ से कोई फाइटर जेट गुजरा है या नहीं गुजरा। तो दोस्तों, इसमें भी हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला है रडार क्रॉस सेक्शन, आरसीएस को कम करना। दोस्तों, ये आरसीएस क्या होता है। दोस्तों, विमान के डिजाइन और सतह को इस तरह से बनाया जाता है कि रडार की तरंगें विमान से टकराकर वापस न लौटें, बल्कि दूसरी दिशा में चली जाएं। जो दोस्तों मैं अभी आपको समझा रहा था, वही चीज है। इसके लिए विमान के आकार को तिरछा और चिकना बनाया जाता है। दोस्तों, क्या है कि हमारे जो आपने देखे होंगे पहले विमान थे, वो काफी काफी बड़े होते थे, और उसकी जो पट्टी वगैरह जो निकली रहती है, काफी चीज होती है विमान में, तो वो काफी बड़ी होती थी। और तो जो हमारा, जैसे कि उसके पीछे कोई हमारे फाइटर जेट का कोई पीछा कर रहा है, पीछे वाला जो जहाज होता था उसको लॉकिंग कर लेता है। लॉकिंग का मतलब, जैसे कि उस पर मिसाइल छूटने वाली है, वो उसको लॉकिंग कर लेता है। तो जो आरसीएस है, ये पूरे जहाज की तुलना में बहुत किसी जगह पर पॉइंट पर दिया हुआ होता है कि जो बहुत कम होता है दोस्तों। दोस्तों, इसी में नंबर दूसरा पॉइंट होता है रडार अवशोषित सामग्री। विमान की सतह पर विशेष कोटिंग लगाई जाती है जो रडार तरंगों को अवशोषित कर लेती है, जिससे विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मैंने यही भी बात कह करके बताई थी आपको कि जो कोटिंग लगाई जाती है वो एक उच्च कोटि की होती है, जैसे कि रूस ने अपना लगाया हुआ है, और अमेरिका वालों ने अपनी कोटिंग की हुई है, और ये फ्रांस वालों ने अपना की हुई है। लेकिन फ्रांस के पास अभी भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, उनके पास अभी भी 4.5 जनरेशन का सिर्फ है, और जो हमें दिया हुआ है। और दूसरों आगे चलते हैं, तो इसमें होती है इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करना, यानी विमान के इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे कम गर्मी छोड़ें, जिससे इंफ्रारेड सेंसर द्वारा उनका अन्य मुश्किल हो जाता है, उनको सेंस करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था ना आपको कि जो हमारा पीछा कर रहा होता है कोई फाइटर जेट, तो वो
हमारा जो फाइटर जेट होता है वो पीछे हीट छोड़ता जाता है। जब चलेगा तो हीट छोड़ेगा, तो ये उसी हीट को कम करता है, उस हीट को बहुत कम करता है, जिससे हमारा पीछे वाला कट ना पाए या हमारा लॉकिंग ना सिस्टम कर पाए। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे। आपने जैसा कि आपने मेरे ये फोटो देखे ही होंगे, जैसे रडार क्रॉस सेक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप दिखाए हुए हैं, जैसे कि इंसेंट वाला, फिर वर्ड वाला, फिर F117 का, F35 का, B2 का। इसमें अमेरिका के लगभग सारे जहाज हैं। इसके बाद चाइना वालों ने भी बनाया हुआ है। चाइना वालों ने तो, चाइना वाले तो यहाँ तक दावा करते हैं दोस्तों कि जो अमेरिका का F35 है और F22 है, उससे भी बढ़ करके, उससे भी उन्नत तकनीक का बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों उनकी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं किया जाता क्योंकि उनका ना तो कोई अभी तक उन्होंने कोई युद्ध लड़ा है, ना उन्होंने कहीं चला के दिखाया है। जैसे कि अमेरिका आए दिन युद्ध करता रहता है, रूस आए दिन युद्ध करता रहता है। अमेरिका ने अपना F35, जो अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ, कि उसको आईएसआई को मिटाने के लिए, सॉरी उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान में जो आतंकी रहते हैं उनको मिटाने के लिए। ऐसे ही रूस ने जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है उस पर उसने अपना SU-57 का यूज किया था। तो दोस्तों ये मैंने कुछ फोटो दिए हुए हैं, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले हमारे पॉइंट पर। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जैसा है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग फाइटर जेट्स जेट्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उन्हें दुश्मन के रडार और अन्य डिटेक्शन उपकरणों से छुपाने में मदद करता है। इसका उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कि नंबर एक होता है सर्विलांस और खुफिया जानकारी एकत्र करना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमको अपने जो दुश्मन देश होते हैं उनकी हमें खुफिया जानकारी की भी एकत्रित करनी होती है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हमें युद्ध तो अभी लड़ नहीं रहे हैं, या आगे इस देश के साथ हमें युद्ध हो सकता है, तो उसकी जैसे हमने जमीन पर छोड़े हुए होते हैं, हमारी रो है, जैसे खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। अमेरिका की है, FI है, कुछ ऐसा ही है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। अमेरिका पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार इससे बताऊंगा अगली कभी उस स्टेप में। ऐसे अमेरिका की है, मतलब अपने अपने देश की हर अपने अपने देश की सबकी एक खुफिया एजेंसी होती हैं, वो सिर्फ ग्राउंड जीरो पे करती हैं। लेकिन ये जो फाइटर जेट है, ये दूसरे देश में जा करके खुफिया जान के एकत्रित करके ला भी सकता है दोस्तों। तो एक ये होती है, दूसरे नंबर पर होता है पेनिट्रेशन मिशन। यानी पेनिट्रेशन मिशन क्या होता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश कर उच्च मूल्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हमला कर सकता है, उच्च हमला कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा नंबर होता है दोस्तों, वो है सुरक्षा और जीवित रहना। इसका मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक करना कठिन होता है, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं और मिशन को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि हम जैसे एक चोर होता है, चोर का मतलब एक अच्छा चोर कौन माना जाता है कि किसी के घर में जाकर के चोरी कर रहा है, किसी को मालूम ना पड़े। सेम सेम कंडीशन यहाँ पर है इस फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट की। हमारा चौथा पॉइंट है नंबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। वॉरफेयर कुछ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एसर्स होते हैं जो दुश्मन के रडार और संचार को बाधित कर सकते हैं, जिससे उनकी स्थिति सुरक्षित रहती है। दोस्तों इनका क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम किसी दुश्मन देश में गए, वहां पर उसका रडार सिस्टम लगा हुआ है। अब रडार सिस्टम क्या काम करता है, वेव छोड़ता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि वेव छोड़ता है। और वो वेव छोड़ता है तो वो फाइटर जेट से टकरा करके वो वापस आती है, जिससे हमें पता पड़ता है कि हाँ यहाँ से कोई फाइटर जेट गुजरा है। ये ये उसको या तो विच्छेद कर देता है या फिर उसको सोख लेता है। अब जो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये उसको ही, जो हमारा वेव सिस्टम लगा हुआ है, रडार जो लगा हुआ है, जो वेव छोड़ता है, उसको ही एकदम तहस नहस करना, उसको बिगाड़ देना, उसको खत्म कर देना, ये उस स्थिति को भी कर सकता है। अगर संक्षेप में अगर हम एक प्रश्न लेते हैं, एक बात एक लाइन में उत्तर देते हैं, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य एयरक्राफ्ट की डिटेक्टिबिलिटी को कम करना और उन्हें दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम से बचाना है। दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है
तीसरा क्वेश्चन, स्टील टेक्नोलॉजी के उदाहरण। अच्छा, उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, अब चाइना वालों ने भी बनाया हुआ है अपना, और रूस का और फ्रांस का अपना F-4.5 है ही है, फाइटर जेट जो हमने खरीदा हुआ है, राफेल। तो नंबर वाइज नंबर चलते हैं, जैसे कि अमेरिका का सबसे पहले F-22। दोस्तों, ये F-22 किसी को नहीं देता है। हमें जो F-35 देने की भी बात हुई है, वो ट्रम्प को आने के बाद हुई है। F-35 देने की, इससे पहले हमें अमेरिका F-35 नहीं देता था, ना किसी को देने की कोशिश करता है इतनी जल्दी से। लेकिन ट्रम्प आए हैं, जब से हमें वो देने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि उसको अपना व्यापार भी बढ़ाना है। लेकिन जो F-22 है, वो किसी को नहीं देता है दोस्तों। अब सिर्फ अपने लिए बनाया हुआ है, सिर्फ अपने लिए ही, ना किसी को, अपने कितना भी मित्र दोस्त हो, किसी को भी नहीं देता है। जैसा कि F-22 का जो है, यह अमेरिकी वायुसेना के एक उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे रडार, अवशोषित सामग्री और विशिष्ट आकार के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे इसे रडार पर पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये जो F-35 बना हुआ है, ये उससे भी उन्नत किस्म का बना हुआ है, F-22, इसलिए किसी को नहीं देता है। दूसरा है अमेरिका का F-35 स्टेल्थ। F-35F का डिजाइन और सामग्री इसे रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन से छुपाती है, जिससे यह दुश्मन के क्षेत्र में बिना देखे प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है दोस्तों, ये दुश्मन देश में जाने के बाद और तुरंत हैंड टू हैंड लौट आए, उस पर हमला, जब तक उस पर हम गोले गिरे उससे पहले वापस आ जाए। ये उस कंडीशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है दोस्तों। तो जो बिना देखे प्रवेश कर सकता है, जब इतनी जल्दी लौट के आ जाएगा तो कौन देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा। वही चीज हुई। उसके बाद इसमें उन्नत एविएशन लगा हुआ है, सेंसर फ्यूजन है, नेटवर्क एंड वेल्ड ऑपरेशंस है, विविधता है। दोस्तों, मैंने इसमें स्लाइड बाय स्लाइड बनाए हुए हैं, एक बार आप पढ़ सकते हैं। और मैंने इसमें फाइटर जेट की नीचे इमेज भी दी हुई है। जैसे कि उन्नत एविएशन, जेट में अत्यधिक उन्नत एविएशन सिस्टम होते हैं, जिसमें एक उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और संचार प्रणाली शामिल है। जैसे सेंसर फ्यूजन, F-35 विभिन्न सेंसरों से डेटा को एकत्रित करता है। F-35 जो है, ये है, ये बोल इसका कहने का मतलब ये है, विभिन्न सेंसरों से डेटा को एकत्रित करता है। जैसे कि दुश्मन देश में गया, गए जाने के बाद वहां पर सेंसर लगे हुए हैं, वेव लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं, जो वेव को दे रही हैं, तो उनको जो सेंस करके उनको उनके डेटा को भी एकत्रित कर सकता है, और अपनी जिस देश ने भेजा हुआ है उसको दे सकता है, ताकि पायलट को व्यापक स्थिति की जानकारी मिल सके, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि इसका मतलब एक तरीके से ये हुआ, जैसे कि हम किसी के घर में चोरी करने गए। एक होता है कि हमें उस घर का कोई अता पता नहीं है, सिर्फ चोरी करने डायरेक्ट घुस गए, तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन सी चीज क्या लेनी है। अगर हमें उसका किसी ने पहले ही हमें बताया हुआ है कि उस चीज पर उस जगह पर वो चीज रखी हुई है, वहां से ये चीज लेना, तो हमें चोरी करने में भी आसानी होगी, और वहां से जल्दी भी निकल आएंगे, और पकड़ने की भी बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, सेम वही है सेंसर फ्यूजन। उसके बाद चलते हैं नेटवर्क एंड वेल्ड ऑपरेशंस। जैसे कि F-35 अन्य एयरक्राफ्ट, ग्राउंड यूनिट्स और कमांड सेंटर्स के साथ जानकारी साझा कर सकता है, जिससे ने, नेटवर्क केंद्रित युद्ध को दृष्टिकोण प्राप्त होता है। और इसका F-35 के बारे में और क्या है, ये है, विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये किसी भी मिशन हो, कहीं भी हो, कहीं हवा से हवा में, हवा से ग्राउंड पर, या ग्राउंड से हवा पर, खुफिया निगरानी, दोषी, ISR, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर शामिल है। जैसे कि दोस्तों, ये हर चीज के लिए एक होता है कि हमारा सिर्फ ग्राउंड से ग्राउंड, हम कोई मिसाइल चलाते हैं तो वो ग्राउंड से ग्राउंड चलाते हैं, एक ग्राउंड से एयर में चलाते हैं, एक एयर से ग्राउंड पर चलाते हैं। ये हर जगह के लिए अवेलेबल है। अच्छा, इसके F-35 के 3 वेरिएंट, अमेरिका वालों ने 3 वेरिएंट बनाए हुए हैं F-35 के। F-35 के जो 3 वेरिएंट बनाए हुए हैं, मैंने इसमें स्लाइड में नोट नहीं किया है, लेकिन बता देता हूँ आपके। F-35A, F-35B और F-35C, ये तीनों वेरिएंट बनाए हुए हैं। अब जैसे कि चलते हैं रूस पर। रूस के पास जो F-57 है, उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या चीज है? देखिए, ये जो रूस का सुखोई Su-57 है,
ये रूस द्वारा पूर्ण पूर्ण रूप से रूस द्वारा विकसित पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे जिसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और निगरानी जैसे विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पाक एफए पर्सपेक्टिव एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एविएशन कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्निक स्टेल्थ टेक्निक में ये विमान को रडार, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणालियों से बचाने के लिए विशेष आकार और रडार अवशोषित सामग्री का उपयोग किया है। वो जैसे मैंने कि पहले F-35 में बताया हुआ है, अमेरिका वाले में सेम टू सेम इसमें है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जैसे कि गति और गतिशीलता की बात करते हैं, जैसे कि हम अगर अमेरिका वाले F-35 की बात करें और सुखोई SU-57 की बात करें, जो उसकी गति है वो इससे कम है थोड़ी सी दोस्तों। जैसे कि इसमें ये है 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और उच्च थ्रस्ट टू वेट अनुपात जो इसे अत्यधिक फुर्तीला बनाता है। वहीं पर अगर हम F-35 की बात करें अमेरिका वाले की, तो वो उसकी शायद 2500 कुछ है, 2500 कुछ है और इसकी 2600। तो ये गति में तो उससे बहुत अच्छा है, गति में उससे ज्यादा है। जैसे कि हथियार प्रणाली में बात करें, तो ये हथियार प्रणाली के लिए 12 हार्ड पॉइंट्स, 6 आंतरिक और बाहरी, यानी क्या होता है कि विमान में 6 अंदर होती हैं और 6 बाहर रख देती हैं। जैसे कि हम इस पे क्या उदाहरण, आप सोच सकते हो क्या उदाहरण होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, इसकी मुझे पता नहीं है इतना। जैसे कि आप और R-37 मिसाइल को ले जाने में सक्षम है, लंबी दूरी के लिए सक्षम है, 30 mm ऑटो नैनन वाला है। अब बात करते हैं चेंगू J-20 चाइना वाले की, जो 5th जनरेशन का बना हुआ है। जो मैं बात कर रहा था ना कि इसने चाइना वालों ने ये दावा करते हैं कि हमने जो अमेरिका का F-35 है उससे भी उन्नत किस्म का बनाया हुआ है। ये उसी की बात कर रहे हैं, ये इसी फाइटर जेट की बात कर रहे हैं जो मैंने ये स्क्रीन पर दिखाया हुआ है दोस्तों। स्टील्थ, जैसे कि स्टेल्थ J-20 को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसे डिटेक्ट करना कठिन हो जाता है। ये इसको डिटेक्ट करना कठिन हो जाता है। नंबर 2, उन्नत एविएशन एवियोनिक्स, आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम से सुसज्जित जो स्थिति की जानकारी और युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। फिर इसमें नंबर तीसरा पॉइंट है सुपरमोन वर्बिलिटी। इस एयरक्राफ्ट को उच्च फुर्ती और मैन्युवरबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह हवाई युद्ध में अधिक सक्षम है। अगला पॉइंट है प्रेसिजन स्ट्राइक क्षमता। J-20 विभिन्न हवाई हवाई और हवाई ग्राउंड हथियारों को ले जा सकता है, जिससे यह सटीक हमले कर सकता है। दोस्तों, ये दावा तो करते हैं कि हमने F-35 से उन्नत किस्म का बनाया हुआ है, बट इनके दावा पे इसलिए नहीं खरा उतर जाता। जैसे बोलते हैं ना कि चाइना, उसकी कहावत है चाइना वालों की, नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। यूज करो, फेंको, यूज एंड थ्रो वाला हिसाब होता है इनका। सेम इसी बात से, और इन्होंने कोई युद्ध भी नहीं किया है, तो इस बात से इन पर थोड़ा कम विश्वास करती है दुनिया वाले। अच्छा, उसके बाद हमारी होती है स्टील्स टेक्नोलॉजी की चुनौतियां, जो हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है। स्टील्स टेक्नोलॉजी की चुनौतियां, इसमें हमें चुनौतियां क्या क्या रहती हैं। जैसे कि इंफ्रारेड डिटेक्शन। चीन ने एक एडवांस इंफ्रारेड सिस्टम विकसित किया है जो 2000 किलोमीटर दूर से F-35 जैसे स्टील्थ विमानों को पता लगा सकता है। यह तकनीक थर्मल सिग्नेचर पर आधारित है, जिससे स्टील्थ विमानों की गर्मी के उत्सर्जन को ट्रैक करना संभव हो जाता है। दोस्तों, इसका क्या है कहना कि चीन ने जो अपना अभी जो कौन सा था, चेंगुई कुछ ऐसा ही था जो अभी बता रहा था मैं, J-20, उसका ये कहना है कि ये 2000 किलोमीटर दूर से, अब लगाओ हिसाब, आज हम दिल्ली में बैठे हैं, अब दिल्ली से 2000 किलोमीटर की दूरी कितनी हो सकती है, रूस वगैरह ले सकते हो आप। कितनी हो सकती है, एक मिनट।
जैसे कि दोस्तों मैंने इसमें देखा हुआ है 2000 किलोमीटर दूर, यानी अगर हम दिल्ली से अगरतला, अगरतला की जो गुड़गांव से जो अगरतला की दूरी है वो 2584 किलोमीटर दूर है। यानी अगर हमारा एक विमान दिल्ली में है और दूसरा विमान हमारा फाइटर जेट अगरतला में है, तो भाई इतनी भी दूर से ये इसको सेंस कर सकता है कि हाँ मेरी तरफ फाइटर जेट कोई आ रहा है। इतनी उन्नत किस्म का फाइटर जेट बताते हैं दोस्तों इसको। और जैसे कि F-35 जो अमेरिका है, जैसे स्टील विमानों का पता लगा सकता है। लगभग आप समझ ही सकते हो, जैसे कि अब गुवाहाटी से अहमदाबाद की दूरी लगभग है 915। ये तो बहुत दूर, ये तो बहुत कम दूरी, इसको डबल कर लो, ऐसे ये काफी दूरी है। तो ये ऐसे विमानों का पता लगा सकता है। तो यानी अगर देखा जाए तो जो चाइना दावा करता है कि हमने इतनी उन्नत किस्म का बना रखा है, तो वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अच्छा, इसकी अगर रडार क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, तो ये इसका जो RCS 0.F-35 का RCS 0.0015 वर्ग मीटर है, जो इसे Su-57 RCS 0.1 इंटू 0 से 0.5 वर्ग मीटर से बेहतर बनाता है। लेकिन निम्न आवृत्ति वाले रडार या उन्नत AESA रडार इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा एक केंद्र बिंदु बनाया हुआ है, जैसे कि एक क्या लेते हैं, कोई चीज मान लो कि हमारी बहुत बड़ी चीज है, जैसे एक जहाज बहुत बड़ा होता है। अब उसका एक केंद्र बिंदु होता है, एक जगह केंद्र बिंदु, तो उसी जगह पे अगर हमारा रडार उस पर जाके लगेगा तभी इसको डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं तो वैसे नहीं कर पाएगा। सेम सिस्टम इसमें है दोस्तों। जो हमारा जी ये RCS दिखा रहा है 0.0015, यानी बहुत कम, ना के समान होगा कहीं पर भी होगा तो, जो बहुत दूर से दिखने पर नहीं लगेगा। और उसकी अपेक्षा जो चाइना का SU-57 है, सॉरी, हाँ SU-57 है, उसका थोड़ा वर्ग मीटर ज्यादा है। और 55 का, अमेरिका वाले 55 का थोड़ा सा कम है। ऐसे प्लाज्मा स्टील जैसी यौगिकों पर सवाल। रूस के SU-57 में प्लाज्मा स्टील किया जाता है, लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ इसकी प्रभावशीलता पर संदेह करते हैं। मतलब यही है, तुम जानते हो पश्चिमी देशों वालों को तो इनका क्या हाल है आज की डेट में। ये किसी दूसरे को तो ऐरा गैरा नत्थु गैरा ही समझते हैं, और अपने को तीस मार कहाँ समझते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। इस जैसे स्टील, हाँ फिर से चुनौती नंबर 2 पॉइंट लेते हैं, उच्च लागत और रख रखाव की जटिलताएं। निर्माण और संचालन लागत। दोस्तों जो F-35 है ना अमेरिका का, वो 80 से 110 मिलियन है, जबकि SU-57 जो रूस वालों का है, की लागत 35 से 50 मिलियन है। यानी एक फाइटर जेट की कीमत अमेरिका वालों की 80 से 110 मिलियन के बीच में है। अराउंड ये पड़ेगा आपको 800-900 करोड़ रुपए के, वहीं पर। और जो रूस वालों का SU-57 है, वो 300 से 400 करोड़ के बीच की लगभग पड़ेगा। तो इनकी डिफरेंस काफी ज्यादा है। इससे अच्छा तो हम उसी को ले लेंगे तो अच्छा है। दूसरा, विशेष सामग्री की आवश्यकता। रडार अवशोषित सामग्री और कंपोजिट डिजाइन के उपयोग से निर्माण प्रक्रिया जटिल हो जाती है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। दोस्तों जो ये तो निकल गया दोस्तों। स्टील टेक्नोलॉजी की जो मैंने एक स्लाइड आप पढ़ लेना, मुझे उसका वापस का पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन वो निकल गई है। तीसरे और चौथी नंबर की, तो मैं पांचवें नंबर पर सीधा आ गया हूँ। गलती से हो गया था, एक बार पढ़ लेना आप रोक करके उसे। और कुछ नहीं है उसमें। जैसे कि भविष्य की इस प्रतिस्पर्धी तकनीकों का खतरा। चीन और अन्य देशों द्वारा विकसित उन्नत रडार और इंफ्रारेड सेंसर स्टील तकनीक की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये मिसाइलें स्टील्थ विमानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें। जैसे कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों में सबसे आगे है, वो रूस है दोस्तों। अब जो हमारा स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले ये विमान आए हैं, फाइटर जेट आए हैं, जो फिफ्थ जनरेशन का बता रहे हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिन जिन देशों के पास हैं, ये
फिफ्थ जनरेशन वाले स्टील टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेटों का निशाना बना सकती हैं। निशाना बनाने में बिल्कुल सक्षम है, कोई 1% भी इसमें दोष नहीं है कि ये नहीं बना सकती, बिल्कुल बना सकती हैं, क्योंकि उनकी गति और मार्गदर्शन प्रणाली स्टील तकनीक को बेअसर कर सकती है। दोस्तों, एक हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, और इसकी तो लास्ट कीमत 2000 किलोमीटर है, 2600 किलोमीटर है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। लास्ट जो कि रूस वाला है, अमेरिका का तो उससे भी कम है। और जो हाइपरसोनिक की है वो तो 5-5 हजार, 6-6 हजार, 4-4 हजार से भी गति से, इससे बहुत ज्यादा तेज चलती है। अच्छा, इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम, जो हमारा सबसे लास्ट में क्वेश्चन था, भारत और स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी भारत कहाँ पर खड़ा है अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि यह है, भारत और स्टील टेक्नोलॉजी वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, भविष्य की रणनीति। भारत ने स्टील टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और भविष्य के युद्ध परिदृश्य के लिए तैयारी का हिस्सा है। भारत की जो स्वदेशी तकनीक है वो AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है भारत अपना, जो कि इसे DRDO और HAL ये मिलकर के बना रहे हैं। इसका भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान, जिसे DRDO और HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें रडार अवशोषित सामग्री, RAM, आंतरिक हथियार, वे और उन्नत सेंसर फ्यूजन तकनीक शामिल होगी। लक्ष्य AMC का प्रोटोटाइप 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है, जो 2036 तक उत्पादन शुरू करने की योजना है। इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारा प्रोटोटाइप है 2030 तक तैयार हो सकता है, और उसके बाद 2036 तक हमारा उत्पादन भी स्टार्ट हो जाएगा। जो इसमें जो तकनीकी सहयोग की कमी, इसमें जो चुनौती है सबसे बड़ी, क्या हो, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, भारत की स्टील टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इंजन नहीं है उस तरीके का। इसके लिए एक इंजन बहुत सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके आता है। और नंबर 2 पे तकनीकी, हमारे पास उतनी अच्छी तकनीकी नहीं है जैसे कि अमेरिका वालों के पास है, और एक रूस वालों के पास है। रूस वालों के भी पास है और चाइना वालों के भी पास है। तकनीकी भी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के इंजीनियर, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो अमेरिका जाके बस जाते हैं। अमेरिका उनको काफी पैसा देता है, वो उनको खरीद ले, एक तरीके से खरीद ही लेता है। इसलिए अपना जो हुनर होता है अपने देश का, वो किसी देश में जाके चला जाता है। अच्छा, उसके बाद इंजन इंजन विकास की देरी में वही बता चुका हूँ, और निवेश की आवश्यकता। निवेश भी अपने यहाँ पर इतना नहीं है। अमेरिका जितनी हमारी यहाँ की GDP है, 3.5 ट्रिलियन की लगभग, इतना तो अमेरिका, चीन, ये दोनों देश अपने रक्षा बजट पर खर्च कर देते हैं, जितने हमारे यहाँ की इकोनॉमी है। उसके बाद हम अगर दूसरे नंबर पर चलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग F-35 और अन्य प्रस्ताव, जैसे कि अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत 5वीं पीढ़ी के विमान वाले देशों के क्लब में शामिल हो सकता है। यानी अभी तक हमारे पास 5वीं पीढ़ी का तो है नहीं है, लेकिन बात चल रही है F-35 के लिए, अमेरिका वाले के लिए। और दूसरा, इस तरफ अपना जो रूस है, वो हमारे Su-57 देने के लिए तैयार हो रहा है। तो फायदे: उन्नत स्टील क्षमता, सेंसर फ्यूजन नेटवर्क, केंद्रित युद्ध प्रणाली। लागत है वही है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। रूस 57, रूस ने भी ऑफर किया है F-57, ऐसी 57 देने के लिए। उसके बाद भारत और स्टील टेक्नोलॉजी, जैसे कि रणनीति, आवश्यकताएं की प्रतिस्पर्धा। चीन ने G20, पड़ोसी देशों की चुनौतियां। चीन ने G20 और J-35 स्टील विमानों का बेड़ा, जिसमें 2035 तक 1500 प्लस 5वीं पीढ़ी के विमान होने की संभावना है। दोस्तों, देख रहे हो, मतलब चीन के पास 1500 बना लेगा 2035 तक, और जब हमारे पास कुछ ही आ पाएंगे, 10, 20, 40, 50, 100, मुश्किल से 100। और वो जब तक 1500 विमान बना चुका होगा, चीन हमसे इतनी आगे है। अच्छा, जो चीज चीन के पास है वो चीज पाकिस्तान के भी पास होगी, क्योंकि पाकिस्तान चीन की गोदी में बैठा हुआ है। चीन ने J-35 खरीदने की योजना, पाकिस्तान चीन से J-35 खरीदने की योजना, और तुर्की के
KAAN प्रोजेक्ट में भागीदारी, भारत की प्रतिक्रिया उपयोग से वायुसेना की क्षमता बढ़ाने की योजना। भारत स्टेट चुनौतियां और सीमाएं वित्तीय, वही है दोस्तों, इसमें मैं दे ही चुका हूँ, इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैं क्या बताऊं आपके लिए। और लास्ट में भारत और स्टील टेक्नोलॉजी, भारत और स्टील टेक्नोलॉजी भविष्य की दिशा, संतुलन और नवाचार। MRFA प्रोजेक्ट, 114 बहुभूमिका वाली लड़ाकू विमानों की खरीद जो F-35 या अन्य विकल्पों से जुड़ी हो सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मीटा जैसी कंपनियों के साथ समुद्री केबल प्रोजेक्ट जैसे वाटर वर्थ से डेटा कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार को बढ़ाना। R&D पर जोर, भारत 2025 में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की योजना बना रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो दोस्तों लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें मैंने समझा भी नहीं पाया हूँ इतने अच्छे से आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें मैं अपने बोलने में, अपने समझाने में, अपनी वीडियो में क्या चीज कर सकता हूँ जो कि मैं आगे आपको और अच्छे से ला करके दे सकूं। प्लीज अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर प्लीज जरूर कीजिए, जो कि मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाए। ओके। जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। थैंक यू दोस्त, सत्यमेव जयते।